ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये आत्म विद्या या आत्म विद्या की विज्ञान या ब्रह्म विद्या का ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम गुरु कौन होता है और गुरु का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में गुरु की बहुत महत्ता बताई गई है। गुरु की आवश्यकता। पूर्व के अध्यायों में यह सिद्ध हो चुका है कि मानव की एकमात्र परम आकांक्षा यही है कि उसे अद्वितीय एक रस आनंद की प्राप्ति हो। इस प्रकार के अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप भूमा तत्व की उपलब्धि का निरपेक्ष मुख्य तथा अपूर्व प्रमाण श्रुति ही है। इस विषय में परव पावनी भगवती श्रुति भी घोषणा कर रही है कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। ये बृहदारण्य उपनिषद में 4, 5 और 6 श्लोकों का ये उदाहरण है। अर्थात आत्म दर्शन के लिए प्रथम उपाय गुरुमुख से श्रुति का श्रवण है, स्वतः अध्ययन मात्र नहीं है। यद्यपि अध्ययन का तात्पर्य भी स्वाध्यायो धेतव्य गुरु द्वारा अध्ययन ही है, परंतु उपनिषद आदि वेदांतों के श्रवण का अभिप्राय बाजार से या इधर उधर से उपनिषद आदि को खरीदकर पढ़ लेना नहीं है। वास्तव में अध्ययन अथवा श्रवण का एक यही तात्पर्य है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु द्वारा श्रुति का श्रवण या अध्ययन किया जाए, अन्यथा श्रुति भ्रांति को निवारण नहीं कर सकती, प्रत्युत संशय तथा भ्रांति की ग्रंथि को और भी दृढ़ कर देती है। जिस प्रकार कोरा तर्क उस अमृत में तत्व तक नहीं पहुंच सकता, उल्टा उसका खंडन तथा विरोध करता हुआ नास्तिकता की दृढ़ता का हेतु ही बन जाता है, वैसा ही गुरु रहित श्रुति अध्ययन द्वारा भी मनुष्य परम तत्व को नहीं पा सकता, क्योंकि गुरु रहित श्रुति एक भयानक बन जाती है। केवल अपने ही पुरुषार्थ के आधार पर पारमार्थिक पथिक निस्सहाय शिशु की तरह पथ भ्रष्ट हो जाता है। इसके फल स्वरूप वह मृत्यु, नाश तथा अधोगति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार केवल केश श्वेत हो जाने पर ही कोई व्यर्थ नहीं हो जाता, वृद्धा ने ते ये ने वदंती धर्मम, इस स्मृति वाक्य के अनुसार वृद्ध वही होता है जो धर्मपरायण हो। इसी प्रकार केवल प्राकृत उच्च कोटि की विद्या से किसी की बुद्धि स्वतः स्वतंत्रतया बिना गुरु परंपरा के श्रोत विषय में प्रवेश करने योग्य नहीं हो जाती। उल्टा इस शिक्षा से तो दृश्यमान भौतिक जगत की सार्थकता, सुंदरता तथा उपयोगिता की दृष्टि शिथिल तथा विशाल हो जाती है और प्रकृति की स्वतंत्र सामर्थ्य का भूत सिर पर सवार होकर परम तत्व रियलिटी विषयक विपरीत भावना को दृढ़ कर देता है, जो इस मार्ग में प्रतिबंधक बन जाता है। इसलिए पथ प्रदर्शक का अभाव मनुष्य के लिए विनाश का हेतु
हो जाता है। दूसरा, गुरु विषयक शास्त्र प्रमाण। छांदोग्य उपनिषद में एक सुंदर दृष्टांत द्वारा गुरु की आवश्यकता के महत्व को विशद रूप से वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। एक धनी का धन चोरों ने लूट लिया और उसकी आंखें बांधकर साथ ले गए। जब ग्राम से बहुत दूर निकल गए तो उसे मार्ग से एक ओर हटाकर एक घने निर्जन वन में हाथ पांव बांधकर छोड़ दिया और अपने आप मनोवांछित मार्ग पर चले गए। वह बेचारा धनी आर्त स्वर से क्रंदन कर रहा था। देववश कोई दयालु सुविज्य पुरुष उस ओर आ निकला। उसने धनी के दैन्य पूर्ण आर्त क्रंदन को सुनकर अहेतु की करुणावश उसके आंखों, हाथों तथा पांव के बंधन खोल दिए और उसे उसके ग्राम का सुनिश्चित मार्ग बता दिया तथा मार्ग में आने वाले चिन्ह आदि का भी निर्देश कर दिया। साथ ही और भी आवश्यक बातें बता दी ताकि पुनः कोई उसे मार्ग भ्रष्ट न कर सके। वह मेधावी धनिक इस प्रकार उस दयालु पुरुष से निर्दिष्ट किया गया एक ग्राम से दूसरे ग्राम को पूछता हुआ सकुशल अपने ग्राम पहुंच गया। इसी प्रकार आचार्यवान पुरुषो वेद। छांदोग्य का श्लोक 6, 14 और 2। आचार्यवान पुरुष ही परम तत्व को जानता है। भावार्थ यह है कि पुण्य पाप रूप तस्करों ने जीव को अपने सच्चिदानंद धाम से पृथक करके उसे देह तथा संसार रूपी महाअरण्य में फेंक दिया है। उसकी पुरुष प्रकृति विवेक रूपी आंखों पर विषय वासनाओं की पट्टी बांध दी है। राग द्वेष तथा मोह रूपी रस्सियों से उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। वांछित तथा प्रिय व्यक्ति तथा द्रव्यों के वियोग तथा अभाव और दुखदायक तथा अवांछित द्रव्यों तथा व्यक्तियों के संयोग से होने वाले दुखों से यह जीव दुखी होता रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि विविध संतापों से संतप्त हृदय होकर अत्यंत आर्त स्वर से क्रंदन करता रहता है। अनंत काल से जन्म मृत्यु वाले इस संसार चक्र में भटकता हुआ अनंत शोक मोहग्रस्त यह जीव अपने कोटि कोटि जन्मों की पुण्य राशि के प्रताप से किसी परम कारुणिक अहेतु की दया करने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को प्राप्त होता है। तब वह कृपालु इसको पुनः परम सुख धाम रूप निज स्वरूपो उपलब्धि का साधन कर्म रूपी मार्ग विस्तार से दिखा देता है, जिससे वह स्थूल देह आदि के सुदृढ़ बंधनों को मोचन करता हुआ अनंत अपने उसी परम आनंद रूपी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार गुरु महिमा विषयक अनेक अन्य प्रमाण भी मिलते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद में आया है, यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्सयिते कथिता हिरर्था प्रकाशन्ते महात्मने। जिस मुमुक्षु की सर्वंतर्यामी देवाधिदेव परमेश्वर में अनन्य श्रद्धा विश्वास तथा भक्ति होती है और जैसी श्रद्धा ईश्वर में है वैसी ही परमार्थ स्रोत पथ प्रदर्शक गुरु में भी होती है और उसके आदेशानुसार जो आचरण करता है उसी महामना पुण्यशील भाग्यवान जिज्ञासु गुरु को
जिज्ञासु को गुरु द्वारा उपदिष्ट श्रोत्र परम तत्व का साक्षात अप्रोक्ष अनुभव होता है। इस प्रकार श्रद्धा संपन्न जिज्ञासु से इतर अन्य को कदापि वह अनुभव नहीं हो सकता। प्रणति ब्रह्मचर्योपर्षणानि कृत्वा सिद्धि बहुकालात् तद्वत्। सांख्य दर्शन चौथा और 19वां श्लोक। इंद्र के समान नम्रता, ब्रह्मचर्य तथा गुरु चरणों में समर्पण पूर्वक चिरकाल तक निवास करने से ही परम सिद्धि मिल सकती है, अन्यथा नहीं। देवराज इंद्र के 101 वर्ष ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास आदि का वृत्तांत छांदोग्य उपनिषद के 8वें परपाठक से आरंभ होकर उपनिषद की समाप्ति पर्यंत वर्णित है। विस्तार भय से यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं किया गया। जिनको रुचि हो वे उस स्थल से देख लें। मनुस्मृति का श्लोक। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषाधिगच्छति। जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से पृथ्वी को खोदता हुआ जल को पाता है, उसी प्रकार सेवा करने वाला शिष्य गुरु की विद्या को गुरु से प्राप्त कर लेता है। गीता का चौथा अध्याय का 34वां श्लोक कहता है, तद्विद्धि परिणिपातेन परिपर्शनेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, यदि तुम उस परम तत्व को जानना चाहते हो तो तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में जाकर निवास करो। पूर्णतया अपने आप को उन्हें सौंप दो। समर्पण, नमस्कार तथा सेवा करते हुए तथा उनके आदेश का पूर्ण रूप से पालन करके उनको प्रसन्न करो। जब तक तुम्हारी बुद्धि में उस परम तत्व का बोध सम्यक्तया न हो जाए, तब तक समय समय पर अनन्य नम्र भाव से विवेक पुरस्सर उनसे प्रसन्न करो। ऐसा आचरण करने से वे परम कारुणिक तुम्हें उस अखंड अद्वितीय परम तत्व का साक्षात अनुभव करा देंगे, जिसका मैंने तुम्हारे सामने पूर्व श्लोक में वर्णन किया है। कुशलनाशिष्ट कठोपनिषद 2 और 7वां श्लोक। कोई विरला भाग्यवान जिज्ञासु निपुण आचार्य से ब्रह्म विद्या विषयक शिक्षा प्राप्त कर कृतकृत्य होता है। अथ योगा अनुशासनम योग दर्शन। पातंजलि ऋषि कहते हैं कि गुरु परंपरा से प्राप्त योग विद्या के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को मैं आरंभ करता हूँ। कठोपनिषद 3 अध्याय 14वां श्लोक। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत। 1. अनादि अज्ञान की निद्रा में अनंत काल से सोए हुए मनुष्यों, उठो, जागो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों की शरण में जाओ। उनके आदेशों के अनुसार आचरण करके इस तपोमयी आत्म अज्ञान रूपी निद्रा को दूर करके परम तत्व में जाग जाओ। आचार्य से ग्रहण की गई ब्रह्म विद्या ही सफल होती है। अपने आप किए गए स्वतंत्र उच्छृंखल प्रयत्नों से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति सर्वथा असंभव है। छांदोग्य उपनिषद 4, 9वां और 3 अध्याय। आचार्य ध्येय विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्यति। आचार्य से उपदिष्ट ब्रह्म विद्या ही इष्ट सिद्धि प्रद होती है। उद्धृत शास्त्र वचनों से यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या ही एक वह निरपेक्ष अंतरतम साधन है, जिससे मनुष्य त्रिविध दुखों का
अत्यंत छेद करके नित्य एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परम सुख को प्राप्त कर सकता है। यह ब्रह्म विद्या कृपालु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा प्राप्त होने पर ही अत्यंत निश्रेयस का हेतु होती है। इसलिए जिज्ञासु के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तीसरा, गुरु अनावश्यक है। पूर्व पक्ष। नीचे कुछ ऐसे शास्त्र वाक्य उद्धृत किए जाते हैं जिनका कुछ लोग इस प्रकार का अभिप्राय ग्रहण करते हैं कि मानो ये वचन गुरु की आवश्यकता के विरोधी हों। भागवत सगंध 11। समुद्ररति चातमान मातमनि शुभा सयात आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुष विशेषतः। विशेष रूप से पुरुष अपना गुरु आप ही है, क्योंकि वह अपने आप ही अपने आत्मा से अपने आप को अशुभ संस्कार संचय से बचाता है। गीता के 6 अध्याय में उद्धव रेता आत्म आत्मानम न आत्मन मवसादयेत आत्म वै हवात्मनो बंधुरा आत्मवि हरिपुरात्मन है। आत्मा द्वारा मनुष्य आत्मा का उद्धार करे, आत्मा का अधः पतन न करे। आत्मा ही आत्मा का बंधु और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ऐत्रेयो उपनिषद। गर्भ अव्यक्त छायनो वामदेव एवं उवाच। गर्भ में सोते हुए वामदेव ने यह कहा कि मुझे पूर्ण तत्व का साक्षात्कार यही गर्भ में ही हो गया है। चौथा, ऊपर के पूर्व पक्ष का समाधान का ये उद्धृत वचन अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वालों के हैं। ख, साधक को केवल गुरु के आश्रय पर ही नहीं रहना चाहिए। ग, जड़ भरत तथा वामदेव के ज्ञान का हेतु पूर्व जन्म कृत साधनों का फल है। लक्ष्य पूर्ति के लिए गुरु अनिवार्य है। पांचवा, गुरु संबंधी भ्रांति। गुरु संबंधी एक और विचित्र भ्रांति ने लोगों की आस्था, श्रद्धा तथा गुरु विश्वास को शिथिल किया है। वह यह है कि कई लोग अपने परम लक्ष्य की पूर्ति केवल गुरु धारण से ही मान लेते हैं। गुरु धारण को ही वे लोग मोक्ष का सीधा बिना रुकावट का पासपोर्ट मानकर किसी अन्य साधन की फिर आवश्यकता नहीं समझते। वे यह भी नहीं सोचते कि किन लक्षणों तथा आचरणों से संपन्न गुरु उनके अभीष्ट ध्येय की पूर्ति में सहायक हो सकता है, और यदि किसी प्रकार उन लक्षणों वाला गुरु मिल भी जाए तो उसके बाद उनका भी कुछ कर्तव्य है या नहीं। शास्त्र में वर्णित गुरु के महत्व का, जिसका कि कुछ दिग्दर्शन ऊपर कराया गया है, धूर्त पाखंडी गुरु वेशधारियों तथा मूढ़ आलसी चेलों ने बहुत दुरुपयोग किया है। चेले तो गुरु धारण मात्र से भेंट चढ़ाने तथा दंडवत प्रणाम करने से ही अपने परम ध्येय की सिद्धि मान बैठते हैं। इसी प्रकार दंभी तथा लोभी गुरु भी कई प्रकार की गप्पों से भोले भाले मनुष्यों को ठगा करते हैं। वे अपने भक्तों को कहते हैं कि उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लेने पर 1, 2 या अधिक से अधिक 3 जन्म में उनका कल्याण हो जाएगा, वे परम धाम सत्यखंड को प्राप्त करेंगे। उनके ऐसे वचनों पर संदेह तथा टीका टिप्पणी किए बिना उन पर विश्वास रखें। संदेह तथा टिक्का टिप्पणी करने वाला पाप का भागी तथा नरकगामी होगा। इस प्रकार की प्रवचना पूर्वक बातों से अंधविश्वासी भक्तों को ठगा करते हैं। शास्त्र में गुरु आचार्य की जहाँ इतनी महिमा तथा महत्व का वर्णन किया गया है, वहाँ यह है कहीं नहीं कहा कि गुरु धारण मात्र से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा।
इस प्रसंग में स्पष्टतया गुरु का स्वरूप, लक्षण तथा फल और साथ साथ साधक के स्वरूप, लक्षणों तथा कर्तव्यों का विस्तृत निरूपण किया गया है। इस प्रकार शास्त्र वर्णन के अनुकूल संपत्ति वाले आचार्य तथा साधन संपन्न शिष्य के होने पर ही सिद्धि की संभावना हो सकती है, अन्यथा नहीं। अग्नि न अग्नि समीप्यते, वेद अग्नि से प्रज्वलित होती है। जलते हुए दीपक से दूसरा बुझा हुआ दीपक जलाया जा सकता है। एक जलता हुआ दीपक अन्य सहस्रों तेल बत्ती आदि साधनों से संपन्न दीपकों को जला सकता है, परंतु सहस्रों बुझे हुए दीपक किसी एक दीपक को भी जलाने में असमर्थ हैं। ठीक इसी प्रकार सर्व लक्षण संपन्न अधिकारी जिज्ञासु के लिए भी शास्त्रोक्त गुरु की आवश्यकता होती है। तत्वज्ञ गुरु जो स्वयं आत्मज्ञान की ज्योति से आलोकित है, जलते हुए दीपक के समान अन्य अधिकारी जिज्ञासु के ज्ञानाग्नि को प्रकाशित करता है तथा उसका संचार करता है। छठा गुरु लक्षण का प्रमाण। आचार्य कस्मात् आचार्यं गृह्येत चिनोर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा निरुक्त। आचार्य उसको कहते हैं जो एक स्वयं सदाचार की मूर्ति होता है, जो अपने आचरण तथा आदेश द्वारा दूसरों को आचारवान बनाता है, जिसके स्वच्छ पवित्र जीवन से प्रभावित होकर ब्रह्मचारी जिज्ञासु तथा अन्य साधारण जन भी अनायास सम्मार्ग पर चलने लग जाते हैं। दूसरा, जो वेदादि शास्त्रों के वास्तविक अर्थों का अनुशीलन कर सद्विद्या का प्रचार करता है। तीसरा, जो आचार तथा शास्त्र शिक्षा द्वारा बुद्धि को परिमार्जित करता है, जिसके द्वारा मनुष्य वेद शास्त्र तथा ईश्वर के शासन में चलकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। खा आचिनोति ही शास्त्रार्थमाचारे स्थाप्य तपि स्वयं आचरते यस्मादाचार्यः परिकीर्तयते। वायु पुराण। जो शास्त्र तात्पर्य का निश्चय करता है, स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण करता है तथा शिष्यों से आचरण कराता है, वही आचार्य कहा गया है। गा पर्जाम ददाति चाचार्य तस्मात् स गुरु रुच्यते। पारमार्थिक विषय ग्रहण कराने के योग्य निर्भ्रांत बुद्धि को प्रदान करता है, इसी हेतु से आचार्य को गुरु कहते हैं। घ आचार्यस्तु ऊहापोहन ग्रहण धारण सम दम दया अनुग्रह आदि संपन्नो लब्धागमो दृष्टा दृष्टि भोगेषु अनासक्तः त्यक्त सर्वकर्म साधनो ब्रह्मवित् ब्रह्मनिष्ठितो भिन्न व्यर्थो दम दर्प कुशकसाट माया मात्स्य नृत्संग अहंकार ममतव आदि दोष वर्जित है। केवल परा अनुग्रह प्रयोजनों विद्यो उपयोगार्थी उपदेश सहस्री। आचार्य उसी को समझना चाहिए जिसमें निम्नांकित गुण संपत्ति अवश्य विद्यमान हो। पूर्व तथा उत्तर पक्षों की कल्पना करके युक्तियों प्रतियुक्तियों द्वारा निर्णीत श्रुति के चरम सिद्धांतों को शिष्य की बुद्धि में दृढ़ता पूर्वक स्थापन करने में
समर्थ हो एवं शम, दम, दया, अनुग्रह आदि गुणों से संपन्न हो, ऐहिक तथा पारलौकिक विषय भोगों में अनासक्त चित्त वाला हो, आगम के तत्व को भली भांति जानता हो, ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय हो, जो सदाचार की मर्यादा का कदापि उल्लंघन करने वाला न हो, दंभ, दर्प, वंचना, निष्ठुरता, कुटिलता, मद, मात्सर्य, असत्य भाषण तथा अहंकार आदि दोषों से नितराम रहित हो, केवल परा अनुग्रह मात्र ही जिसकी विद्या के उपयोग का प्रयोजन हो वही आचार्य कहलाता है। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मुंडकोपनिषद। शास्त्रज होने पर भी स्वतंत्रता पूर्वक ब्रह्म ज्ञान की खोज न करे, परंतु उस शांत, शिव, अभय, परम सुंदर तथा नित्य तत्व के विशेष ज्ञान के लिए नम्र भाव से सात्विकी श्रद्धा युक्त होकर समित पाणि श्रुति के रहस्य को जानने वाले तथा ब्रह्मनिष्ठ अनन्य भाव से जो ईश्वर का आश्रित है, गुरु की शरण में जाए। 7वां ब्रह्मनिष्ठ लक्षण विचार। आचार्य में 3 गुण विशेष रूप से होने चाहिए, ऐसा ऊपर निर्देश हो चुका है। प्रथम ब्रह्मनिष्ठ लक्षण का निरूपण करते हैं। पहला, ब्रह्मनिष्ठ उसे कहते हैं जिसने ब्रह्म परम तत्व के साक्षात अपरोक्ष दर्शन किया हो और नित्य ब्रह्म में ही रमण करता हो। धर्म तथा तत्व ज्ञान का प्रमाण केवल शब्द चातुर्य नहीं है, अपितु शास्त्र विरुद्ध प्राकृत पशुवत जीवन के त्याग तथा शास्त्र के अनुसार आचरण द्वारा शोक मोह की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही वास्तविक प्रमाण है। कोरा शब्द ज्ञान किस काम का? अग्नि शब्द के उच्चारण मात्र से शीत की निवृत्ति नहीं हो सकती। श्रद्धा और ज्ञान का फल उच्च जीवन ही है। वृक्ष सदा अपने फल से पहचाना जाता है। यदि वृक्ष का अस्तित्व मान भी लिया जाए परंतु फल न हो तो भी उसका होना निष्फल है। मनुस्मृति का श्लोक। आचार्याद्धि चितो विप्रो ने वेद फल मनुष्यते, आचार्येण तो संयुक्त है संपूर्ण फल भाग भवेत। आचार से पतित ब्राह्मण वेदोक्त फल से वंचित रहता है। आचार संपन्न ब्राह्मण ही श्रुति में कहे गए फलों का उपभोग कर सकता है। आचारहीनम ने पुनन्ति वेदाः, यद्यप्यधीता स संगी भरंगई। अंगोपांग सहित पढ़े हुए वेद भी आचारहीन विपर को पवित्र नहीं कर सकते। यद्यपि केवल शारीरिक तथा सामाजिक व्यवहार शुद्धि से परम लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो जाती, परंतु इनके बिना भी सिद्धि का होना असंभव है। इस प्रारंभिक शोधन के बिना परम तत्व ज्ञान प्राप्ति की घोषणा करना भी मिथ्या अहंकार ही है। ब्रह्म साक्षात्कार में ही है। श्रुति का परम तथा अपूर्व तात्पर्य इस परम
आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में ही है। यस्तन्ने वेद की मिर्चा कृष्यति यह इतद विदुस्त इमे समासते। ऋग्वेद जो सर्व जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का एकमात्र परम अधिष्ठान है, जो वेदों का परम तात्पर्य है, जिसका बोध केवल वेदों से ही संभव है, जिसमें केवल वेदियों की ही प्रमाणता है, वेद जिसके स्वरूप को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सदा मुक्त स्वभाव, सच्चिदानंद, एकरस, अखंड, अद्वितीय कहता है। यदि सांगोपांग वेद पढ़कर और योग योगादि साधन करके भी इस परम तत्व को साक्षात रूप से नहीं जाना, तो ये सब अनुष्ठान केवल शरीर तथा वाणी के श्रम मात्र ही हैं, अर्थात रसहीन इक्षु दंड की तरह व्यर्थ हैं। परंतु जो वेद मर्मज्ज, शिथिर, स्वच्छ तथा सूक्ष्म मति से उस वेद के परम प्रतिपाद्य विलक्षण तत्व को पा लेते हैं, केवल उन्हीं की अध्ययन आदि सकल क्रियाएं सफल हुई हैं। बृहदारण्यक उपनिषद यो वा एत दक्षरम गार्गे वदित्वा सिम लोके जुहोति यज्जते तपस्तप्ययते बहुनी वर्षसहस्र अन्ये वदे वाशय तद्भवति। यो वा एत दक्षरम गार्गे विदित्वा समालोका प्रैति से कृपणो थ एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा समालोका प्रैति से ब्राह्मणा। ये बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक है। हे गार्गी, जो मनुष्य भौतिक आकाश आदि के शासक उस चेतन अक्षर ब्रह्म को बिना जाने सहस्रों वर्ष इस लोक में हवन या यज्ञ याज अथवा तपस्या करता है, उसके ये संपूर्ण कार्य तथा परिश्रम आदि नश्वर फल देने वाले होते हैं। जो बिना उसके साक्षात्कार किए इस लोक से चला जाता है, मर जाता है, वह कृत दास के समान विवश होकर संसार चक्कर में भटकता ही रहता है। हे गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म के साक्षात्कार के बिना इस लोक से प्रस्थान करता है, वह दया का पात्र है, और जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर यहाँ से प्रस्थान करता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। छांदोग्य के 7वें अध्याय में आए सनत कुमार और नारद उपाख्यान का तात्पर्य यही है कि अनंत शास्त्र के अध्ययन से भी यदि ब्रह्म का साक्षात्कार न हुआ तो शोक मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती। छांदोग्य उपनिषद सोहम भगवो मंत्रविदेवा अस्मि नात्मवीत श्रुतम हवेव मे भगवत दृश्येभ्य सत्रति शोकम आत्म विदिति। सोहम भगवः शोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयत्विति ते होवाच यद्वि किचित्तगेष्ठा न वैतत्। देवऋषि नारद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सनत कुमार से विनम्र निवेदन करते हैं, महाराज, मैंने आप जैसे महापुरुषों से यत्र तत्र सुना है कि आत्मवेता शोक मोह से पार हो जाते हैं। उस आत्मा का बोध केवल वेद गम्य है। मैंने इसी लक्ष्य को सामने रखकर सांगोपांग वेद तथा अन्य सभी विद्याओं को भली भांति पढ़ा है, परंतु मेरा शोक मोह दूर नहीं हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि मैं केवल
शब्द का ज्ञाता हूँ, आत्मवित नहीं। हे कृपालो, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे भगवान, आप अपनी अहेतु की कृपा द्वारा मुझे इस शोक मोह से पार करने की अनुकंपा करें। नारद ऋषि इस प्रकार निवेदन करके चुप हो गए। तब सनत कुमार ने कहा, हे नारद, तुम्हारा यह कथन तथ्य है। जो कुछ अब तक तुमने पढ़ा है वह सब नाम मात्र है। वेदादि संपूर्ण विद्याओं के अध्ययन मात्र से शोकादि की निवृत्ति नहीं होती। यह तो वेद के परम तात्पर्य ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा ही ब्रह्म निष्ठा से ही होती है। छांदोग्य उपनिषद। सैवा एस एवं पश्यन्नेवं मनवान एवं विज्ञान अन्न आत्रम रति आत्म क्रीड आत्म मिथुन आत्मानंद सय सवराड भवति। जो इस जगत के मूल आधार ब्रह्म आत्मा को अपना आधार तथा सर्वस्व मानकर उसका भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है, सर्वत्र उसी को देखता है तथा जानता है, से अतिरिक्त अन्यत्र कहीं यत्किंचित भी रमन नहीं करता, वही उसके आनंद का साधन होता है। जिसके संपूर्ण सांसारिक व्यवहार उस प्रातपर से ही होते हैं, वही वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ है और सदा ब्रह्मानंद में रमण करता है। परंतु सांसारिक पदार्थों के उपभोग में रमण करने वाले जीवों की निष्ठा तो सांसारिक भोग ऐश्वर्य में ही होती है। अपने मुख से कौन ब्रह्मज्ञानी नहीं बनता, परंतु कथन मात्र से शोक मोह की निवृत्ति तथा परमानंद की प्राप्ति रूपी ध्येय की सिद्धि नहीं हो सकती। 8वां श्रोत्रिय लक्षण विचार। आत्म विद्या के आचार्य के 2 लक्षणों का निरूपण। आचार्य को श्रुति स्मृति दर्शन आदि शास्त्रों के निर्णीत ज्ञान तथा रहस्य का ज्ञाता भी होना चाहिए। जैसे पहले भी वर्णन किया गया है कि धर्म तथा परम तत्व के बोध के लिए मुख्य तथा एकमात्र निर्भ्रांत प्रमाण वेद ही है। मनुस्मृति 2 अध्याय 13वां श्लोक। अर्थ काम शक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परम श्रुति ही। जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है, उनको ही धर्म ज्ञान का उपदेश किया जाता है। धर्म को जानने की इच्छा करने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है। अतः कोई निरक्षर व्यक्ति जो वेदादि सच्छास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, आचार्य नहीं हो सकता, अथवा उर्दू फारसी अंग्रेजी या हिंदी के ज्ञान मात्र से कोई इस विषय में अगवा नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न आचार्य के बिना यत्किंचित श्रुति को अध्ययन करने वाला श्रद्धा रहित विधिहीन कोई व्यक्ति शास्त्र शिक्षा में प्रमाण नहीं माना जा सकता। ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त समग्र वेदादि सत्य शास्त्रों का तात्पर्य हृदयंगम करने की आवश्यकता है। शास्त्र के स्वल्प थोथे पल्लव ग्राही ज्ञान से कोई ब्रह्म विद्या के आचार्य की पदवी पर आरूढ़ नहीं हो सकता। विभेति हल्प श्रुता द्वेद। अल्प बुद्धि वाले से जिसने सांगोपांग विधि पूर्वक वेद का सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है,
वेद भय खाता है कि यह पंडित मन्ने व्यक्ति अवश्य अर्थ का अनर्थ करेगा और वेद विषयक नास्तिकता के प्रचार में वृद्धि का हेतु बनेगा। श्रुति का परम तात्पर्य अति रहस्यमय है। परम तत्व अद्वितीय है, उसका कोई दृष्टांत नहीं हो सकता। उस अवांग मन सा गोचर तत्व का परम हितैषिणी भगवती श्रुति श्रद्धालु जिज्ञासु को बोध कराने के लिए जिस किसी प्रकार से वर्णन करती ही है, यदि श्रोता उसके शब्द के लक्ष्यार्थ को न समझकर शक्यार्थ को ही ग्रहण करता है तो भी वह वास्तविक बोध को प्राप्त नहीं होता। श्रुति इस त्रुटि तथा भूल को सुधारने के लिए अनेक प्रकार से शब्द, युक्ति, दृष्टांत आदि का प्रयोग करती है। कई बार वह साधन में जिज्ञासु की अनन्य श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए साधक के समान ही साधन की महिमा का वर्णन करती है। वेद का हर एक प्रकरण अधिकारी जिज्ञासु की दृष्टि से उसकी परिस्थिति तथा मनोभूमि के अनुकूल ही उपदेश करता है, इसलिए उसमें अनेक साधनों का वर्णन होना अनिवार्य ही है। इसलिए उसमें कई प्रकार का परस्पर विरोधाभास प्रतीत होना भी साधारण बात है। इस प्रकार भिन्न भिन्न मतों के प्रामाणिक ग्रंथों में भेदता वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, षड्दर्शन आदि ग्रंथों में तथ्य तथा आभाषक भेद की प्रतीति अनिवार्य है। इसलिए सामान्य जन का वेद में अविश्वास हो जाना स्वाभाविक है। यदि पूर्व जन्मों के पुण्य समूह के प्रभाव से किसी की श्रद्धा बनी भी रहे तो उसके लिए इस परस्पर भेद का समन्वय व निवृत्ति करना सरल नहीं होता, क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अतः श्रुति का तात्पर्य तो परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए वह श्रोत्रिय जिसने अंगों सहित वेद का रहस्य समझा हुआ हो तो शास्त्र की इन रहस्यमयी ग्रंथियों को सुलझा सकता है। अतः ऐसे गुरु की शरण में जाने से ही सिद्धि की आशा हो सकती है। उपर्युक्त दोनों लक्षणों के समुच्चय का महत्व ये 9वां है। वामदेव आदि ऋषि जिन्हें पूर्वकृत महान पुण्यों के फल तथा पहले अनुष्ठान किए हुए साधनों के प्रताप से कर्म में ही परम तत्व का अपरोक्ष ज्ञान हो गया और उन्हें नियम पूर्वक श्रुति के अध्ययन की आवश्यकता नहीं हुई, वे लोग अपने समान उच्च कोटि के स्वच्छ सात्विक अंतःकरण वाले व्यक्तियों के लिए उदाहरण हो सकते हैं और उन्हीं के पथ प्रदर्शक बन सकते हैं जिनको संकेत मात्र से सफलता हो जाती है। परंतु सामान्य जिज्ञासु को तो ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो उसकी समयानुकूल देख रेख करे और उसके दोषों, संशयों तथा त्रुटियों को भली भांति समझकर उनका निवारण कर सके, क्योंकि ऐसे जिज्ञासु की उन्नति कर्म से ही होती है। उसे दीर्घ काल तक कर्म पूर्वक शिक्षा तथा साधन सामग्री की अपेक्षा रहती है। ऐसे सामान्य जिज्ञासुओं के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए। उपर्युक्त प्रकार के केवल ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं से ऐसे जिज्ञासुओं को उचित सहायता सम्यक्तया नहीं मिल सकती। अतः गुरु का श्रोत्रिय होना आवश्यक है, परंतु केवल श्रोत्रिय से भी पूर्ण लाभ होने की संभावना नहीं। उसको ब्रह्म साक्षात्कार भी होना चाहिए। दोनों गुण संपन्न आचार्य की आवश्यकता है, क्योंकि श्रवण मनन द्वारा श्रुति तात्पर्य विषयक असंभावना दोष की निवृत्ति होती है अथवा तात्पर्य विषयक सामान्य बोध होता है।
देह के विशेष स्वरूप का असंदिग्ध सच्चा बोध साक्षात्कार से ही होता है, उसके बिना नहीं। अतः केवल श्रुति के सामान्य बोध संपन्न परंतु ब्रह्म साक्षात्कार रहित आचार्य द्वारा प्राप्त शिक्षा से श्रुति के तात्पर्य के विषय में भ्रांति की संभावना है। श्रुति के तात्पर्य विषय भेद का मुख्य यही कारण है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि ब्रह्मनिष्ठा के बिना श्रुति के परम तात्पर्य ब्रह्म का उभयविद सम्यक बोध ही अशक्य है और श्रोत्रिय के बिना उस उभयविद निर्भ्रांत सम्यक बोध का दूसरे के लिए वितरण करना भी शक्य नहीं है। इसलिए दोनों का समुच्चय ही उपयोगी तथा आवश्यक है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से ही संसार के मनुष्यों का कल्याण होना संभव है और वह भी तब हो सकता है जबकि ऐसा ज्ञानी पूर्व प्रारब्ध तथा वर्तमान पुरुषार्थ द्वारा अहरनिश ब्रह्मानंद में ही निमग्न रहता हो, साथ ही जिसके हृदय में अहेतु की दया का सागर उमड़ रहा हो, जो उसी करुणा राशि से प्रेरित होकर सच्चे जिज्ञासुओं के मलिन वासनाओं संशयों तथा ब्रह्म की कालिमा को धोकर ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्योति द्वारा त्रिविधि ताप का अत्यंत उच्छेद कर दे। 10वां, महापुरुषों का दिव्य वायुमंडल तथा प्रभाव आत्म विद्या के आचार्य के तीसरे गुण का निरूपण। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के वचन कृपा कटाक्ष संकल्प तथा संग में वह चमत्कारिणी दिव्य शक्ति होती है कि जिसके प्रभाव से सच्चे जिज्ञासु का जन्म जन्मांतरों की विविध वासनाओं से कलुषित अंतःकरण तुरंत स्वच्छ शिथिल होकर ऐसा शक्ति संपन्न हो जाता है कि परम तत्व को ग्रहण कर सके। उसके थोड़े सत्संग तथा दर्शन से मनुष्य के संपूर्ण संशय अग्नि में पड़े तूल राशि के समान अक्षण भर में भस्म हो जाते हैं। ऐसे पुण्य महात्माओं के दर्शन तथा चिंतन से साधना के विविध अंतराय शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उनके समीप बैठने का कभी पुण्यावसर मिलने पर यह वानर के समान चंचल चित्त अपनी स्वाभाविक चंचलता को छोड़कर एकाग्र हो जाता है और आनंद के हिल्लोरें लेने लगता है। उनके वचन अत्यंत मधुर हितकारी तथा रहस्यपूर्ण होते हैं। उनके एक वार का दृष्टिपात संसार सागर से पार कर देने की अक्षमता रखता है। ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं की महिमा अकथनीय है। वाणी तथा लेखनी में कहाँ सामर्थ्य है कि उनके दिव्य प्रभाव का वर्णन कर सके। प्रथम खंड समाप्त हुआ। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गुरु का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। भगवान कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी थे। भगवान श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। इवन महाराजा जनक ने भी अष्टावक्र जैसे महामुनि से ज्ञान प्राप्त किया। भारत के ग्रंथों में गुरुओं की बहुत विशेषता बताई गई है, क्योंकि गुरु के द्वारा ज्ञान का सही दर्शन होता है। जो सच्चा जिज्ञासु होता है, जो शिष्य पात्र होता है, परमात्मा उसकी सहायता के लिए गुरु प्रदान करवाते हैं, ऐसी भी मान्यता है। प्रथम खंड समाप्त हुआ और इसके साथ ये वीडियो भी संपूर्ण हुआ। अगला वीडियो, छठा वीडियो जो है, हम द्वितीय खंड आधार वाक्य से शुरू करेंगे। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते।